हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के लेसन नंबर 7 हमारा देश भारत के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है, यानी कि मानचित्र है। यहाँ पर आपको भारत और उसके पड़ोसी राज्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। धरातल के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? उत्तर के विशाल मैदान, उत्तरी भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 5 भागों में इनको बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। ये संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। यहाँ पर इस चित्र में आपको यहाँ से लेकर हिमालय यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और ये संसार का सबसे ऊंचे पर्वत है। उत्तरी भारत के मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं। ये बहुत ही उपजाऊ है। आपको पता होगा कि गंगा और यमुना नदी यहाँ से बहती है, जिससे कि यहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह आग्नेय चट्टानों से बना है। भारत के तटीय मैदान पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के साथ साथ फैले हुए हैं, द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अनेक भारतीय द्वीप हैं। ये समूहों के रूप में मिलते हैं। इनमें से लक्षद्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह जो है वो सबसे प्रमुख है। यहाँ पर हमारा जो है वो लक्षद्वीप है और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत संघ में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। यह अस्थायी स्थिति है। तो बच्चों, आज के हमारे प्रश्न शुरू करते हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने भागों में किया जा सकता है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर किया जा सकता है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से जुड़ी हुई है। और वो कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जो है वो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो मिली हुई है। तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 7 देश जो हो जाते हैं जिससे भारत की स्थलीय सीमा मिली हुई है। कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा कौन सा है? जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो पश्चिमी बंगाल में जाकर मिल जाती है और समुद्र में गिरती है तो वो कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? कौन से का करती है? सुंदरवन डेल्टा है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? शिवालिक। क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? आपको बताना है कि जो अरब सागर है उसके अंदर भारत का द्वीप समूह कौन सा है? अरब सागर के अंदर बताना है। तो कौन सा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में भारतीय द्वीप समूह है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? जो पाक जल संधि है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपको उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है।
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो क्या पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी, तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है वो, यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व के अंदर? तो कौन है? चीन। कौन सा है? चीन जो है वो, उसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत का मानक याम्योत्तर है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो भारत का मानक याम्योत्तर समय है? तो कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है वो भारत का मानक याम्योत्तर है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है, तो इसकी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है? तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की नदी है जो अरब सागर में गिरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह है, कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के प्रमुख द्वीप समूह है। समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, तो क्या होता है? समुद्र तल पर जब भूकंप होता है तो क्या आता है? सुनामी आती है। क्या होता है? सुनामी आती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कौन से देश की सीमा भारत से नहीं लगती? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सी देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। ये नहीं पूछा गया कि कौन सी देश की लगती है। क्या पूछा गया है? नहीं लगती। तो कौन सा देश है? मालदीव, जिसकी सीमा जो है वो भारत से नहीं लगती। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा है? राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो बच्चों, आज का हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें बताना है कि इनमें से कितने प्रश्नों के जहाँ आंसर है वो आपको आते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।